हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता वसोया। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बर्गर खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो तो देखना बनता है। वेज तवा बर्गर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को बोल में लेके मैचर से मैच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरह से मैच कर लिया है। अब इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच जितना नमक ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक काटा हुआ हरा धनिया। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आलू की स्टफिंग को हम हाथों से मिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में 1 चम्मच जितना तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही हमने जो आलू का स्टफिंग बनाया था वो गरम तेल में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट चलाते हुए पकाने के बाद ये देखिए हमारा आलू का स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। बर्गर को हम इस तरह से बीच में से काट लेंगे। बर्गर सेकने के लिए तवे के ऊपर बटर डालेंगे। ये देखिए तवे के ऊपर बटर हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम बर्गर को तवे के ऊपर डाल के इस तरह से सेक लेंगे। बर्गर के ऊपर हम बटर लगा के इसे पलटते हुए दूसरी साइड से सेक लेते हैं। ये देखिए बंस को हमने दोनों ओर से अच्छी तरह से सेक लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बंस को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस इस तरह से सेकना है। ज़्यादा सेकने से बंस हार्ड हो जाते हैं। सेके हुए बंस के ऊपर हम वेज मेयोनीज लगाएंगे। ये देखिए बंस में अच्छी तरह से मेयोनीज लगा लिया है। अब इसके ऊपर आलू का स्टफिंग रखेंगे। बर्गर के नीचे वाले हिस्से पे हमें खूब सारी स्टफिंग लगानी है। स्टफिंग के ऊपर हम चीज स्लाइस रखेंगे। अब इसके ऊपर गोल स्लाइस में काटी हुई प्याज रखेंगे। गोल स्लाइस में काटा हुआ खीरा रखेंगे। पतली काटी हुई टमाटर की स्लाइस रखेंगे। अब इसके ऊपर कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे जो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बर्गर के ऊपर वाले हिस्से के अंदर हरी चटनी लगाएंगे। हरी चटनी लगाने से बर्गर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बर्गर खाने में बहुत ही मजा आएगा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बर्गर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो देखा ना आपने घर पर बर्गर बनाना कितना आसान है। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी नई मजेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।